स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर। तो नया चैप्टर आ चुका है और देखकर मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ अगले चैप्टर के लिए। और इतना तो पता चल गया है केमू मॉर्ग से ज्यादा कोई भी वकील से प्यार नहीं कर सकता, ना ही आयान ना ही डॉलर्स। अब आगे चल के ये हैरम होगा कि क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो पता चल गया है कि केमू मॉर्ग का प्यार बहुत ही ज्यादा है वकील के लिए। वो कुछ भी कर सकती है, एक्चुअली में वो कुछ भी कर दी है सिर्फ वकील को पाने के लिए। तो चलो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्डहॉर्न सीजन 2 चैप्टर 106। तो हमने देखा था केमू मॉर्ग फॉरबिडन मैजिक कास्ट की रहती है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है। उसकी वजह से बहुत सारा डार्क एनर्जी उस मैजिक सर्कल से निकलता है, जिसकी वजह से केमू मॉर्ग को माना काउंटर फ्लो हो जाता है। मौत के दरवाजे पे खड़ी रहती है वो, मगर उसे बचाने के लिए स्नेक मॉर्ग खुद का बलिदान दे देता है। स्नेक केमू मॉर्ग को मौत के दरवाजे के पार नहीं जाने देता, उसे ढकेल कर बाहर कर देता है वो, और उस दरवाजे से वो खुद ही जाता है। और जाते जाते उसके मन में यही रहता है कि केमू मॉर्ग उस व्यक्ति से जरूर मिले जिसे इतना ये प्यार करती है। और अब स्नेक मॉर्ग का मौत हो चुका है, केमू उसके सामने गिरी पड़ी हुई है और माना काउंटर फ्लो के कारण वो जगह से भी हिल नहीं पाती। और ये लोग ऐसे फ्लोर पर है जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। दोनों जन ऐसे ही खून में लथपथ लंबे समय तक गिरे पड़े रहते हैं। केमू मॉर्ग बस स्नेक मॉर्ग को ही देखती रहती है। इतना ज्यादा समय बीत जाने के कारण स्नेक मॉर्ग के अगल बगल मक्खियां भी भिनभिनाने लगती हैं। ये सब देखते हुए केमू मॉर्ग सोचती है कितना समय बीत चुका है, मेरा जला हुआ शरीर हिल नहीं रहा। क्या ये उसका भुगतान है फॉरबिडन स्पेल इस्तेमाल करके मरे हुए लोगों को वापस लाने का? हॉल ऑफ डार्कनेस के इस छुपे हुए गहराई वाली जगह पर कोई भी नहीं आने वाला। शायद मेरा इस तरह से मरना बेहतर होगा। मेरे मास्टर मेरी जगह जिनकी मौत हो गई, शायद उन्हें भी ये बकवास लगेगा, लेकिन मैं पहले ही सब कुछ करके देख चुकी हूँ। अब मेरी इच्छा ही नहीं है जीने की। अगर कुछ है जो मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लगता है तो वो ये है कि मैं उससे मिल नहीं पाई। खैर, शायद मरने के बाद मैं उससे मिल पाऊंगी। यही सब सोचकर अपनी आंखें बंद कर लेती है केमू मॉर्ग और मरने का इंतजार करती है। तभी उसे आवाज आता है सैर का। तुझे देखकर ऐसा लगता है तू जीना चाहती है। केमू अपनी आंखें खोल लेती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता आवाज कहाँ से आया। सोचती है मैं आवाजें कैसे सुन रही हूँ, क्या मुझे भ्रम हो रहा है? सैर बोलती है मैं कोई भ्रम नहीं हूँ, मैं तेरी चाहत को महसूस करके यहाँ आई हूँ। केमू बोलती है मैं खाली उन लोगों के बारे में बुक में पढ़ी हूँ, लेकिन क्या तू एक डीमन है? सैर बोलती है मैं हूँ, तो तू जानती है हम डीमंस के बारे में। तो अब चीजें थोड़ी जल्दी जल्दी होंगी मेरी शक्तियों से तुझे बचाने के बदले में। क्यों ना मेरे साथ एक तू सौदा करे? केमू बोलती है नहीं, मैं अब जीना नहीं चाहती। सैर बोलती है तो मुझे बता तू क्या चाहती है? केमू बोलती है क्या मैं क्या चाहती हूँ? सैर बोलती है वो मैजिक सर्कल। तू किसी शख्स को जिंदा करना चाहती है ना, कोई मरा हुआ शख्स है जिसे तू देखना चाहती है। वास्तव में यही मेरी विशेषता है। मैं हूँ सैर, द डीमन ऑफ द डेड एंड डेके, मौत और सय। मैं तेरी मदद करूंगी उस शख्स से मिलने में जिसको तू जिंदा करना चाहती थी। सौदा कर मेरे साथ। ये सब सुनकर केमू के दिमाग में वो चीज आती है जो स्नेक ने उससे कहा था, मैं यही मनाता हूँ तुम उसके साथ आ जाओ जिससे तुम प्यार करती हो। केमू अपनी आंखें बंद करके बोलती है सैर से ठीक है चल सौदा करते हैं फिर। मैं सोची थी कि मैंने सब कुछ पहले ही कर लिया है जो मैं कर सकती थी, लेकिन अभी भी कोई तरीका बचा है तो मैं थकी नहीं हूँ, मैं हार नहीं मान सकती। उसके कुछ समय के बाद हम देखते हैं हॉल ऑफ लाइट में, जहाँ पर अभी केमू पहुंची है। सभी सर्वेंट्स देखकर बोलते हैं ये मिस केमू हैं, इन्हें जल्दी से अंदर ले चलो। केमू अंदर जाती है तो सामने खड़ा है एडोल्फ मॉर्ग, जो केमू को देखकर पूरी तरह चौंका हुआ रहता है। बोलता है केमूस, क्या तुम्हें पता भी है मुझे कितना चिंता हो रही थी तुम्हारे बालों को क्या हुआ? तुम पिछले 10 दिनों से क्या कर रही थी? अब ये नहीं कहना कि स्नेक एडोल्फ के सवालों का जवाब कुछ भी नहीं देती। केमू उसके बगल से गुजर जाती है, बोलती है जाते जाते मुझे माफ कर दो अंकल, मैं थक गई हूँ। ये सब देखकर सैर केमू से बोलती है कितना दुख भरा, क्या तू इस तरह अपने अंकल को अनदेखा करेगी? बहुत दिन हो गया है उसे तुझे देखे हुए। केमू बोलती है शांत रह सैर, अगर तू ये साबित नहीं कर सकी कि तू काम की है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगी। सैर बोलती है ठीक है। और इसी तरह से केमू और सैर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इलाइट क्रॉप्स सैर ने अपने पावर्स का थोड़ा सा पोर्शन दिया था केमू मॉर्ग को और उसकी मदद की थी ताकि वो वकील वेन बेस्करविल से मिल सके और उसके
भुगतान में केमू मॉर्ग अपना शरीर एक दिन के लिए सैर को देगी और वो नींद में चली जाएगी। इसके अलावा केमू मॉर्ग किसी को भी उस डीमन के बारे में या किसी और के बारे में नहीं बता सकती किसी को भी। केमू सैर से पावर्स हासिल करने के बाद गई रहती है फॉरेस्ट में रेजरेक्ट करने अपनी बहन को, रोज को। और सैर की एबिलिटी है किसी को भी वो ढूंढ सकती है और ये भी एबिलिटी है कि वो मरे हुए को जिंदा भी कर सकती है। इन दोनों एबिलिटीज की वजह से केमू रेजरेक्ट कर लेती है रोज को, अपनी बहन को। रोज को जैसे ही केमू अपने सामने पाती है तुरंत ही अपने गले लगा लेती है वो, रोज बोलते हुए। और रोज के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। रोज है उसकी छोटी चचेरी बहन जिसे बारबेरियंस ने अगवा करके उसे मार दिया था। और उसके कुछ समय के बाद हम देखते हैं हॉल ऑफ लाइट में, जहाँ सैर अपनी पावर से वैकिर को ढूंढती रहती है। बोलती है वो भी चिढ़ के, मैं खुद चौंक गई हूँ, ये मेरा भी पहली बार है, मुझे वैकिर की आत्मा महसूस नहीं हो रही है जिस लड़के को तू ढूंढ रही है। ये देखकर केमू सोचती है मैं तब भी हार नहीं मान सकी। दिन में बहाने के तौर पे आइसोलेशन ट्रेनिंग कर रही हूँ, ये शब्द इस्तेमाल करती थी ताकि बच सकूं मॉर्ग फैमिली से। और रोज को देखती थी और जैसे ही रात होता था मैं ढूंढती थी वैकिर को। समय ऐसे ही गुजरते चला गया और मैं ऐसे ही दूर होते चली गई अपनी मदर से, अपने अंकल से और अपनी फैमिली से। लेकिन मेरे पास इस पर सोचने का ज्यादा समय नहीं था क्योंकि मैं बीचर से मिलूंगी। बस खाली यही एक चीज थी जो मैं सोच सकती थी। और हाँ, अगर किसी को पता नहीं है तो बता देता हूँ, वैकिर का नाम ही बीचर है, तो गलती नहीं करना। फिर एक दिन केमू ऐसे ही मैजिक सर्कल देखते हुए बैठी रहती है। तभी उसे आवाज आता है कि कोई आया है। पीछे मुड़कर देखकर कहती है कौन है तू, यहाँ पर कैसे आया? और ये कोई और नहीं है, डांटेलियन है, इलाइट क्रॉप्स डीमन 9। डांटेलियन बोलता है मैं यहाँ तुझे देखने नहीं आया इंसान, सैर को बाहर लेकर आ। और डांटेलियन के यहाँ आने के बाद रोज गायब हो गई क्योंकि डांटेलियन को सर्वेंट की जरूरत थी, इसलिए वो रोज को लेकर चला गया। यही चीज बताती है सैर केमूस को हंसते हुए। मेरा साथी दी 9th क्रॉप्स, उसने मुझसे कहा कि उसे एक स्लेव चाहिए तो उसने वो लड़की को ले लिया। एक बार वो अपना प्रेजेंस छुपा लेता है तो उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ये सुनकर गुस्से में आकर केमू बोलती है सैर से, तू ऐसे कैसे उसे इजाजत दे सकती है कि रोज को ले जाए? सैर बोलती है वो मर चुकी है तो मैं उसे दोबारा ठीक कर सकती हूँ, तो गुस्सा मत हो। केमू बोलती है तो अंदर से तू सच में एक डीमन ही है ना? उसके कई दिनों के बाद जिस दिन मैं गई थी रोज को ढूंढने, उस दिन एक चमत्कार हुआ। और ये चमत्कार उस दिन हुआ था जब केमू मॉर्ग दोबारा रोज को रेजरेक्ट की रहती है उसी ऑर्फेनेज में जहाँ पर डांटेलियन को मारा था वैकिर ने। और अब हम देख रहे हैं प्रेजेंट में केमूस के बालों को, मेरा मतलब केमू मॉर्ग को ही, जो बैठी है वैकिर के सामने। और वैकिर दीवार के उस पार से केमूस को बोलता है बहुत दिनों के बाद केमूस मॉर्ग। ये शब्द सुनकर केमू की आंखें भर आती है, बस देखती रहती है वैकिर को। वैकिर भी दीवार के उस पार से केमू को ही देखते रहता है। वैकिर मुस्कुराकर फिर बोलता है जब मैंने तुम्हें पिछली बार देखा था उससे बहुत ज्यादा बदल गई हो तुम। केमू सोचती है मैं उन सभी चीजों को उगलने के कगार पे हूँ जो मैं इससे पूछना चाहती हूँ। उसके बाद वैकिर घूम कर जाता है केमू के पास, उसके सामने जाता है। केमू सोचती ही रहती है तुम इतने शांति से क्यों बातें कर रहे हो जबकि हमें मिले हुए बहुत समय हो गया है। अगर तुम जिंदा थे तो मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? तुम्हें पता भी है मेरे लिए कितना मुश्किल था वो, तुम्हें पता है मैंने कितना संघर्ष किया बस तुम्हें सिर्फ एक बार दोबारा देखने के लिए। लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे अंतिम वक्त में मुझे एक शांत लड़की के तौर पे देखो। वैकिर केमू के सामने आकर खड़ा हो जाता है, फिर बोलता है क्या हो गया? ऐसा लगता है तुमने एक डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। केमू कुछ भी जवाब नहीं देती वैकिर को, सोचती रहती है। बिना पूछे भी मैं महसूस कर सकती हूँ कि तुम्हारी आंखों की गहराई पहले इतनी कभी गहरी नहीं देखी। तुम बहुत ही खूबसूरत बड़े हुए हो, मेरी तरह नहीं जो सब कुछ बेकार कर चुकी है। केमू वैकिर को कुछ भी जवाब नहीं देती। वैकिर बोलता है केमू मॉर्ग, मगर फिर भी केमू कुछ भी जवाब नहीं देती, बस सोचती ही रहती है मेरा समय जल्दी ही खत्म होगा। जब ऐसा होगा तो तुम सैर से लड़ोगे। तुम्हारे लिए बस मैं एक आखिरी चीज कर सकती हूँ कि मैं तुम्हें उसके खिलाफ अकेले नहीं लड़ने दूंगी। लेकिन अब जब मैं तुम्हें दोबारा देख पाई। केमू ऐसे ही बैठी रहती है। उसके बाद वैकिर केमू को देखकर पूरी तरह चौंक जाता है क्योंकि चारों तरफ से केमू के ऊपर मैजिक अटैक होने वाला है। मगर केमू हंसते हुए बोलती है वैकिर से धन्यवाद मुझे पहचानने के लिए और मुझे ढूंढने के लिए। तुम्हारे पॉइंट्स है 100 में से 100। जैसे ही वो चौकीले रॉड केमू के नजदीक आ जाते हैं, केमू अपनी आंखें बंद करके हंसते हुए बोलती है तुम हम दोनों के लिए खुश रहना। और वो अटैक हो जाता है। मगर मैं ये पहले ही बता दूं, ये अटैक केमू ने खुद से ही खुद के ऊपर की है, तो कंफ्यूज मत होना। उसके बाद हम देखते हैं जमीन पर खून गिर रहा है। केमू की आंखें खुली हुई है और वो पूरी तरह चौंकी हुई है। हम देखते हैं वैकिर केमू को उस अटैक से बचा लिया रहता है जो केमू खुद के ऊपर की थी, मगर वैकिर को ही वो अटैक लग जाता है। केमू को वैकिर गले लगा लिया रहता है। केमू ये सब देखकर बोलती है वैकिर से
क्यों? वकीर बोलता है, मैं समझ सकता हूँ तुम मुझे कुछ बता नहीं सकती हो क्योंकि तुम डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट की हो। जब हम लड़ रहे थे तुम मुझ पर कोई भी खतरनाक हमला नहीं की और खुद की जिंदगी खत्म करके तुम्हारा मुझे बताने का ये तरीका है। केमू रोते हुए बोलती है, ये तुम फिर से क्यों कर रहे हो? वकीर उस सेंटेंस को पूरा करता है, खुद को मार के मुझे बताने का तुम्हारा ये तरीका है तो चिंता मत करो, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। सोचता है मैं कभी एक डीमन से हारा नहीं हूँ। और केमू को इस तरह से देख वकीर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसी के साथ साथ केमू पूरी तरह तब्दील हो जाती है सैर में। सैर को केमू से 24 घंटे का समय मिल गया है और वो बहुत ही ज्यादा खुश दिख रही है। तो दोस्तों, और मुझे ये नहीं लगता कि तुम लोग अब अगले चैप्टर का इंतजार कर भी पाओगे क्योंकि मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ। मैं खुद बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ आगे देखने के लिए कि क्या होने वाला है। वकीर कैसे अकेले हराएगा सैर को और कैसे केमू मॉर्ग को बचाएगा सैर से, कैसे उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट